अभी इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि भाई उस टाइम पर मोनार्की थी, तो लोगों को लगा यार मोनार्क जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पास तो पूरा का पूरा कंट्रोल है, हम तो आम इंसान है, आम इंसान के पास कुछ राइट्स होने चाहिए। तो वहां पर तीन चीजें निकल कर आई कि भाई लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स यहां पर होने चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में बात होने लग गई। तो अब क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी चीज हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो चलती रहती है ना, कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री में ये हो गया, इस पर्टिकुलर कंट्री में ये हो गया, सब लोग उसके बारे में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहां पर हुआ तो उसके बाद यहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके की जो बातें यहां पर करी गई वो निकलकर सामने आई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पावरफुल आइडियाज जो कि फ्रीडम के यहां पर थे, इक्वलिटी के बारे में बात हो रही थी, वो यहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे के पूरे यूरोप में जो है वो यहां पर फैलने लग गई। मतलब जो भी राइटिंग्स हैं, जिनकी भी बातें यहां पर हो रही है, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स यहां पर आ रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चेंजेस फ्रांस में यहां पर हुए, वही चीजें क्या होने लग गई, वो यूरोप में भी यहां पर दिखने लग गई कि यूरोप में भी कुछ परिवर्तन यहां पर हुआ है, फ्रांस ने जो है वो चीजें स्टार्ट करी हैं, तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो डिस्कशन जो है वो यहां पर स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि पहले लोगों को लगता था कि मतलब ये तो यार सपना है, मतलब हमारे खुद के राइट्स क्या होंगे, है ना, हमारे खुद की इक्वलिटी क्या होगी, लिबर्टी क्या होगी, समाज जो सोसाइटी उस टाइम पर बनी हुई थी वो तो वैसी ही रहेगी, है ना। जो छोटे लोग हैं, जिनको राइट्स यहां पर नहीं मिल पा रहे, उनको नहीं मिल पाएंगे, जिनके पास ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उनके पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके की डिमांड यहां पर लोगों को लगती थी कि यार हमको भी कुछ अधिकार दे दो, है ना। लेकिन वो क्या हो रहा था कि वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब हमें इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर मिलने वाली है, इक्वलिटी हमको देखने को मिलेगी, लिबर्टी हमको देखने को मिलेगी, हमारे कुछ फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पर ओपन कर दी, है ना, कि भाई हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी में जो है वो परिवर्तन लाया जा सकता है, कि अगर सोसाइटी को हमको आगे बढ़ाना है तो सोसाइटी आगे बढ़ाने के पीछे जो यहां पर कंट्रोल होगा लोगों के पास पावर का, वो किसके पास होगा, हम कैसे इक्वलिटी को, लिबर्टी को, फंडामेंटल राइट्स को यहां पर इंश्योर कर पाएंगे। ये सब चीजें जो है वो अब लोग यहां पर डिस्कस करने लगे। उन्होंने ये सोचा कि यार फ्रांस में हो रहा है तो अभी तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन पूरे यूरोप में यहां पर चलने लगा। यूरोप में इस बात इसलिए बात हो रही है क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोप में है ना, तो कोई भी चीज होगी तो आसपास की जो रीजनल यहां पर लोकेशंस हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा इसका फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। मतलब यहां पर ये हो रहा है कि हम दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम यूरोप के बारे में भी बात कर रहे हैं, एशिया के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भारत का जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल था, है ना, इसके बारे में क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं, है ना, इंटरनेशनल जो थिंकर्स हैं, उन्होंने भी अपने अलग अलग तरीके के ओपिनियंस यहां पर दिए हैं। तो कैसे दिए हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी बहुत सारी चीजें आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा यहां पर कंटेंट है जो पुराने के टाइम पर जो इतिहास यहां पर हुआ था उसके बारे में चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, यूरोप में भी और एशिया में भी इसके ऊपर डिस्कशन यहां पर होने लग गया। और उसके बाद फिर यहां पर क्या होने लग गए कि लोग इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करने लग गए और किसके पास जो है वो सोशल पावर यहां पर होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, उसके ऊपर कौन रूल करेगा, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन यहां पर होने लग गया। तो ये क्या हुआ, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकलकर सामने आ रहा है। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर नहीं हुआ होता तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि भाई हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हम उसके लिए लड़ाई कर सकते हैं, हम उसके लिए रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, हम चेंजेस की डिमांड कर सकते हैं। अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका जन्म यहां पर हुआ, है ना। उन्होंने अपनी विचारधारा को जो है विश्व के समक्ष यहां पर रखा कि भाई पूरी दुनिया जो है वो यहां पर सुने कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और उसकी वजह से यहां पर क्या है कि समाज में जो है वो परिवर्तन आपको देखने को मिला। तो परिवर्तन की जो वजह थी वो कहां से आई, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई। इसीलिए क्या है कि भाई पहले आपको जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया गया, है ना, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आगे की चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने जब समझा कि यार नहीं, बदलाव होना चाहिए,
लोगों को ये लग गया कि नहीं, जो पुराने टाइम पर मोनार्की चल रही थी उस टाइम से जो है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, लोगों के माइंडसेट यहां पर चेंज हो रहे हैं, लिबरल विचारधारा के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, पुराने टाइम पर जो चीजें चल रही थी उस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने ये बात फील कर ली कि नहीं, समाज में परिवर्तन यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि जल्दी जल्दी चेंजेस हो जाए, है ना, कई लोगों को लगता है कि नहीं, आराम से होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हमेशा रहते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं यार, चेंज होंगे तो फिर तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, हम कैसे काम करेंगे, मतलब वो जो चेंज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हर तरीके के लोग जो हैं वो आपको देखने को मिले। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो भी रिस्पॉन्सेज यहां पर दिए गए, ठीक है, हम लोग यहां पर रिस्पॉन्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सेज जो है वो यहां पर वेरी करते रहे, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चेंज तो सभी ने ये माना कि चेंज तो यहां पर जरूरी है, मतलब नेसेसरी है, वो तो होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे सोसाइटी चल रही थी उसके हिसाब से काम यहां पर नहीं होगा। ठीक है, बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कई लोगों को ये लगा कि धीरे धीरे जो है वो चीजें यहां पर बदलनी चाहिए। ठीक है, एकदम से अगर आप कर दोगे तो वो सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजें जो है वो ग्रेजुअल शिफ्ट यहां पर करनी पड़ेगी। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और कई लोगों को ये लग रहा था कि हमें सोसाइटी में जो भी चेंजेस यहां पर करने हैं वो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, रेडिकली हमको यहां पर चेंज करने पड़ेंगे। हर तरीके के जो लोग थे वो यहां पर आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे। कुछ लोगों को यहां पर कंजर्वेटिव कहा गया, कुछ लोगों को यहां पर लिबरल्स कहा गया, और कुछ लोगों को यहां पर रेडिकल्स यहां पर कहा गया। ठीक है, मैं इसमें एक नाम और यहां पर ऐड करना चाहता हूं। आप इसमें से कुछ लोग हैं जिनको हम नेशनलिस्ट यहां पर कहते हैं, वो भी आपको यहां पर आगे समझने को मिलेगा। तो इनके बीच में आपको छोटा सा एक डिफरेंस जो है वो यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा अभी। तो चार अलग अलग तरीके के लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। कंजर्वेटिव, जिनको लग रहा है नहीं, चेंज अगर करोगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात लिबरल्स, मतलब जिनको लग रहा है कि हाँ भाई चेंजेस होने चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअल अगर हम यहां पर शिफ्ट करेंगे तब चीजें अच्छी रहेंगी। रेडिकल्स का मतलब यहां पर यह है कि जो एकदम से चेंज यहां पर चाहते हैं, है ना, कि मतलब आप ये समझ लो कि लाइक हमने सोचा और काम यहां पर हो गया। और फिर यहां पर नेशनलिस्ट, यहां पर जो विचारधारा वाले लोग हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई।